अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू डेसिमल नंबर्स। तो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक बाइनरी नंबर गिवन है 1001। बेसिकली बाइनरी नंबर की जो बेस होती है वो 2 होती है और जो डेसिमल नंबर की बेस होती है वो 10 होती है। अब जब हमें एक बाइनरी नंबर को एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमें सबसे पहले ये करना होता है कि हम जो नंबर गिवन होता है उसके इंडेक्सेस ऊपर लिख देते हैं। बेसिकली इंडेक्स नंबर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं। जिस तरह आपको पता है कि जब हम कोई नॉर्मल नंबर 1000 फॉर एग्जांपल लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, बेसिकली लीस्ट सिग्निफिकेंट से मोस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ। तो इधर भी हम ऐसे ही करेंगे कि लीस्ट सिग्निफिकेंट से मोस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट। और यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग हम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इस बिट का इंडेक्स नंबर है 0, इसका है 1, इसका 2, इसका 3 एंड अप टू सो ऑन। अब जब आपने कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है कि जो बेस है, बेस को आपने मद्देनजर रखना है, इंडेक्स नंबर को मद्देनजर रखना है और बिट को नजर रखना है, बिट के नंबर को। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 1 गिवन है तो आपने लिख लेना है 1 इंटू दी बेस, जो नंबर की बेस है। बाइनरी नंबर है तो बेस 2 है, पावर टू द इंडेक्स। इस 1 की जो इंडेक्स नंबर है वो 3 है। ठीक है, इस पूरे नंबर की जो बेस है वो 2 है। तो सिंपली आपने 1 इंटू 2 रेज टू पावर द इंडेक्स नंबर ऑफ द पर्टिकुलर नंबर, ये कर दिया। प्लस यहाँ पे आपके पास 0 है, 0 इंटू अगेन बेस रेज टू द पावर इंडेक्स नंबर 2 रेज टू पावर 2, प्लस 0 अगेन इंटू बेस रेज टू द पावर इंडेक्स नंबर, प्लस डिजिट 1 इंटू बेस रेज टू द पावर इंडेक्स नंबर। ये हमने इक्वेशन लिख ली। अब इसमें 2 टू द पावर क्या होता है, 8 होता है। 2 टू द पावर 3 जो है हमारे पास 8 होता है। यहाँ पे 2 टू द पावर 2 जो है वो 4 होता है। 4 इंटू 0 हमारे पास 0 आ गया, प्लस यहाँ पे भी हमारे पास 0 आ गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास है 2 रेज टू पावर 0। तो 2 रेज टू पावर 0 जो है वो 1 होता है। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो आ गया 9। अब इस सिमिलरली हम थोड़ा सा बड़ा नंबर देखते हैं, ये नंबर। अब इसमें सबसे पहला काम हमने क्या किया कि हमने इंडेक्सेस डिफाइन कर लिए। इसका 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। बाइनरी नंबर है तो इसकी बेस जो है वो हमारे पास 2 होगी। अब अगेन हमने सेम मेथड अप्लाई करना है इसको भी कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बेशक आप यहाँ से शुरू कर लें, यहाँ से शुरू करें, ऐड होना सारा कुछ, तो आंसर जो हमारे पास सेम आएगा। तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 रेज टू पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 रेज टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0। ठीक हो गया, यहाँ पे आप ब्रैकेट्स लगा देते हैं। 2 रेज टू पावर 5 क्या होता है, 32, प्लस 2 रेज टू पावर 4 क्या होता है, 16, प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 रेज टू पावर 4 2 रेज टू पावर 2 जो है वो 4 होता है, प्लस 2 रेज टू पावर ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 रेज टू पावर 0 जो है वो होता है 1 और यहाँ पे आ गया 1। अभी हमारे पास बन गया 32, 42, 48, 49, 53। हम इसका सम आ गया 53। अब ये जो डेसिमल नंबर में हमने कन्वर्ट किया इसकी बेस अब हो जाएगी 10। इस इधर भी जो डेसिमल नंबर का आंसर आया उसमें बेस हो गई 10 फाइनल आंसर की। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है, या कह लें कि वो पॉइंट्स में भी उसमें वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी है और नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू भी है। तो अब इस केस में आपने क्या करना है कि सिमिलरली जहाँ पे हम पॉइंट है ना, जहाँ पे वहां से जो लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट है, पॉइंट के एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो डिजिट है वो आपने 0 कर देना है और आगे आपने सिमिलर पैटर्न के अंदर नंबरिंग कर देनी है इंडेक्सेस की। और जो राइट साइड है उस पे आपने माइनस साइन के साथ आगे आगे बढ़ते जाना है। लाइक यहाँ पे आपने पॉइंट के राइट साइड पे किया -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, और उसके लेफ्ट साइड पे आपने किया 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। अब जो कन्वर्जन करने का बाकी मेथड है वो एज इट इज सेम है। यहाँ पे आपने क्या किया, 2, बेसिकली इसकी बेस 2 थी,
2 रेज़ टू पावर 7 इंटू दी नंबर हमारे पास 1 है, प्लस इसके बाद आपके पास है 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 6, देन 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5, देन ये 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0। बाकी हम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, अब हम इधर आ गए हैं, तो अब आपने क्या करना है कि नंबर सेम वही प्रोसीजर है, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर दी इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स -1 है तो -1 आ जाएगा, प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर -4। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो हमने करना है वो ये है कि जिस तरह यहाँ पे जो हमने इक्वेशन बनाई थी, अब मैं इसको जो है वो रिजॉल्व करने लगी हूँ। 2 रेज़ टू पावर 7 क्या होता है 128, देन 2 रेज़ टू पावर 6 64, 5 जो है वो 32 होता है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाए, सॉरी ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एंड फिर अप टू सो ऑन। वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब आपने क्या करना है कि अब आपने सिंपली इस सब को ऐड कर देना है। तो ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे ये बनते हैं 227, और आगे जो इन सब का सम है, इस सब का सम बेसिकली 227 बनता है, और इसका सम जो है वो बनता है 0.6875। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर है वो है 227.0.6875। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।